बेटा 1 मिनट पारा बंद करो अपना। आज की हम पढ़ाई बताएंगे आपको। पहले हम आपकी तरबियत करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये आपकी जो उम्र है पढ़ने की है, इस उम्र को आप ज्यादा खेल कूद में ध्यान मत दें, मेहनत से पढ़ें। ठीक है मामला, हम मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मुझको यही चाहिए, आप मेहनत से पढ़ते रहो, मेरे लिए यही काफी है। पढ़ो, चलो मेहनत से पढ़ो, आवाज से जोर से पढ़ो। बहुत टाइम हो गया भाई, इमाम साहब डांटेंगे। यार इमाम साहब बहुत मारेंगे, मैं सबक याद ना आज। तू डरे मत, इमाम साहब तो कोई बहाना ले लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतनी लेट क्यों आए हो आप? इमाम साहब वो बच्चों आपको पता है ना, भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आइंदा ध्यान रखना। आपके लहजे से पता चल रहा है मुझे कि आप झूठ बोल रहे हो। बैठो चलो। इमाम साहब आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। चलो बच्चों, बहुत टाइम हो गया आपको याद करते करते, एक एक करके सबक सुनाने आओ। अरबाज आप आइए पहले सबक सुनाने। ठीक है इमाम साहब, मैं अभी आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला मलिकी। अरबाज बाबू ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसके आगे अलिफ भी लग रहा है, पहले अलिफ को भी पढ़ो, थोड़ा खींचो इसे, पढ़ो। मालिकी याद नहीं करा क्या आपने? मालिकी। चलो वैसे तो आप सही पढ़ रहे हो, यहाँ तक रहने दो। अब यहाँ से आपको कल सुनाना, ठीक है? जाओ। ठीक है इमाम साहब। अरे ये लड़ाई कौन कौन कर रहा है? अरे ये तो अर्श और रिहान है, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं? भाई इन दोनों में लड़ाई हो रही है, हम किससे जंगल में? चलो आओ जल्दी चलो। इमाम साहब वहाँ लड़ाई हो रही है। इस टाइम में बहुत जल्दी में हूँ, मैंने तुमसे पहले देख लिया बाहर लड़ाई कर रहे हो। कल बताना मुझे, कल देखता हूँ मैं, ठीक है? जाओ। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताओ, कल लड़ाई कौन कौन कर रहा था? चुपचाप खड़े हो जाओ, जो जो लड़ाई कर रहा था, वरना मैं उठाऊंगा तो बात अच्छी नहीं बैठेगी। जल्दी खड़े हो। इमाम साहब ये कर रहा था। इमाम साहब ये कर रहे थे। इमाम साहब ये कर रहे थे। चुप हो, मुझे पता है कौन कौन लड़ाई कर रहा था। मेरे पास वीडियो है कि दिखाऊं वीडियो? ले हो चलो, बताओ लड़ाई क्यों कर रहे थे? इमाम साहब भी हमें पहले माँ की गाली बक रहे थे। इमाम साहब ये भी तो बक रहे थे। तुम्हें यही तरबियत दे रहा हूँ मैं? देखा देखा क्या देखा? गाली बक रहा, गाली बक रहा। बैठो। मुतवल्ली साहब यार कोई तरीका है इमाम साहब का? देखियो सब डंडियां छाप दी इन्होंने इमाम साहब ने। इमाम साहब कैसे रख रखे तुमने? निकालो यार उन्हें, आओ चलो चलना आओ। तरीका तो खैर गलत है इमाम साहब का, बिना बात में बच्चों को मारा है। कोई बात की तो हो यार, समझा देते इमाम साहब, कुछ कर देते, हम फोन कर देते। माता डंडा उठाया और मारने चपट तैयार है ये को। उनसे चल के बात करते हैं, क्या बात है, क्यों मारा उसे? आओ। इमाम साहब ये कौन सा तरीका है तुम्हारा यार? देखिए चुप हो यार, इमाम साहब से मैं बात करता हूँ, क्या बात है? मुतवल्ली साहब सब खैरियत है? कैसे कैसे लिया है ना? बैठो, बैठ के बात करते हैं। बताओ क्या बात है? अब इमाम साहब तुम ये बताओ, तुमने बच्चों को मारा कैसे बिना गलती का? गाली साहब ये तुमसे उम्मीद ना थी, तुम ऐसे बच्चों को मारोगे। इमाम साहब बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाता है, मारने का कौन सा तरीका है ये बताओ तुम? आपके बच्चे लड़ाई कर रहे थे इसलिए मानना पड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब ले लीजिए आपका। जी माशाल्लाह। बच्चों आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे पढ़ने नहीं आ रहे आजकल, क्या बात, कोई परेशानी चल रही है? इमाम साहब तुम हमारा बताओ, तुमने बच्चों को क्यों मारा? इमाम साहब अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, अभी आएंगे थोड़ी दिन बाद। ठीक है चलो। वो शहद भाई, आपके बच्चों से मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है, ये बच्चे गाली बक रहे थे आपस में, इसलिए इनको मारना पड़ा। हालांकि अगर इनको नहीं मारे और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, थोड़ा सुधारने के लिए इनको सख्ती करनी पड़ती है। मैंने आपके बच्चों को इतना नहीं मारा, बस एक एक डंडी इनके रख दी ताकि और बच्चों को ये एहसास हो गया कि गाली बकने का अंजाम क्या होता है, कि गाली बकने का बुराई बहुत है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? शायद भाई ऐसे नहीं होता, गलती तुम्हारे बच्चों की है और इमाम साहब के ऊपर रख रहे हो, ऐसे थोड़ी होता भाई, ऐसे नहीं होता। अपने बच्चों से एक आध बार पूछ के देखते किसकी गलती है। बच्चों को कहने में नहीं आते हैं एकदम से। गाली साहब के खिलाफ वो करने लगे तुम बातचीत, और मेरी बेइज्जती करवा दी इमाम साहब के सामने। जाओ तुम घर को जाओ, दोनों उठ के जाओ। कोई बात नहीं शहद भाई, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे देते हैं। आओ खाना खा लो, बच्चे तो ऐसे करते ही रहते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, आओ खाना खाओ। इमाम साहब चलो तुम खाना खाओ।
चलो हम चलते हैं फिर, हैं? नहीं खा लो, कोई बात नहीं, खाना खा लो। ना चलते हैं। अरे नहीं खा लो ना कोई बात अरे खा लो। ना अरे खा लेते। ना हम कभी नहीं मारते, हम कभी नहीं डांटते, और इमाम साहब ने बताओ डंडा उठा दिया, मैं देख लूंगा सबको निकलवा नहीं मारूंगा। माशाल्लाह खाना तो बढ़िया बनाया जिसने ही बनाया, लेकिन यार इन्होंने आज थोड़ा मूड सा खराब कर दिया। यार कोई बात नहीं, बच्चों की बातें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई बात नहीं। अरे इमाम साहब आ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है मुतवल्ली साहब? खैरियत से हैं? आप तो खैरियत से हैं? बस दुआएं आपकी। कहाँ से आ रहे कारी साहब तुम? कहीं नहीं, बस वो रियासत भाई ने बुलाया था, उनके यहाँ पे फाता करके आनी है। ठीक है मुतवल्ली साहब, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अभी जल्दी हो रही है। ठीक है। इमाम साहब के पैर नहीं रुक रहे हैं, यार देखो इमाम साहब ही हैं। तुमको यार इमाम साहब के पीछे लगे पड़े हो भाई। इमाम साहब के खिलाफ बोला का हूँ, अब बोलूंगा, फंसाऊंगा जरा सही करके। क्या बात है भाई, क्या बड़बड़ाना हो रहा है आगे? अरे कुछ ना, वो ऐसी बात थी। मुतवल्ली साहब हम चलते हैं, सही है? ठीक, या ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। इमाम साहब ने जो बच्चे को मारा था ना, इसका तो बदला मैं लेकर आऊंगा। इमाम साहब को एक काम करता हूँ, फंसवा देता हूँ। अब नाम ये होगा कि इमाम साहब गांव में जा रहे थे और मेरा काम हो जाएगा। ये सही आइडिया। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब आपसे थोड़ी गुफ्तगू करनी थी। जी जी फरमाइए। बचाओ अरे बचाओ क्या हो बचाओ। गया आपको? क्यों लोंडिया तो फंसवा दी, बहुत बदतमीज लोंडिया। अरे अरे क्या अरे, बात है? मुतवल्ली लड़की साहब? चीखने की आवाज आ रही है, क्या बात है? कारी साहब ये लड़की कौन है और बचाने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं मुतवल्ली साहब, मैं अभी यहाँ पर खड़ा था, सलाम दुआ हुई, उसके बाद में चीखने लगी खुद ही। ये मुझको छेड़ रही थी। नहीं आप झूठ बोल कारी साहब तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लड़की छेड़ोगे तुम? नहीं मुतवल्ली साहब, ये झूठ बोल रही है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, ये छेड़ रही थी मुझे। फैक्ट्री में से निकलने के बाद में कह रही थी, ओहो ऐसे जगह कुछ कह रही थी ये इमाम साहब। अच्छे जी। नहीं मुतवल्ली साहब, कारी साहब मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लड़की छेड़ोगे तुम, और उसके बाद मस्जिद में कदम ना रख देना बिल्कुल भी, और आस पड़ोस की मस्जिद में भी दिखाई मत दीजिए। मुतवल्ली साहब कुछ पैसे दे देते हमारे जो आ रहे हैं आपके ऊपर। तुम्हारा कोई पैसा वैसा नहीं है, और यहाँ से चले जाओ। ठीक है मुतवल्ली साहब, ऐसे मर्जी आपकी। वैसे मुतवल्ली साहब आपकी बहुत गलत बात है, एक लड़की की वजह से मुझे निकाल लो मस्जिद से। दिलों के हाल को अल्लाह जानता है। मैंने आपका काम करवा दिया, मुतवल्ली भी आ गए थे, मैंने इमाम साहब को फंसवा दिया। लाओ मेरे पैसे दे दो। यस, मुझे यही चाहिए था तुमसे, मेरा बरसों पुराना काम पूरा कर दिया तुमने। ये लो तुम्हारे पैसे, और ऐश करो, जाके जाओ। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अब बताता हूँ इमाम साहब को, देखो क्या करती हूँ। अच्छा तो ये सजाद भाई हैं जो इमाम साहब के ऊपर लड़की का नाम लगवा रहे हैं। रुक जाओ, अब बताओ मैं इमाम साहब। वो पैसे भी नहीं है पास में, घर कैसे जाऊंगा, इतनी दूर घर है। काम करता हूँ इस जंगल में कुछ दिन बिताता हूँ, जब पैसे हो जाएंगे तो फिर घर चला जाऊंगा। मुतवल्ली साहब ने बेफजूल में निकाल दिया मुझको, लेकिन उनको कैसे यकीन दिलाऊं, किस तरह से बताऊं कि मेरी गलती नहीं है उसमें। मुझे पता है ना था कि कारी साहब ऐसे लिख रहे हैं, जिस इमाम पर भरोसा करा वही इमाम साहब ऐसे लिख रहे। मुतवल्ली साहब कहाँ आ रहे हो तुम? कुछ ना, बस आए थे तो थोड़ा सा तो खेत पकवाया था घूमने के बड़े टाइम। परेशान हो रहे हो यार। इमाम साहब तो बहुत लगते जिगर थे तुम्हारे, काम गए वो? कुछ ना यार, वो बस ऐसे ही भेज दिए मैंने। वो क्यों निकाल दिए तुमने यार उन्हें? बहुत अच्छे इमाम साहब थे यार। शादी में इनसे खिलाफ हो रही है मोहल्ले के, तो इस वजह से मैंने उन्हें भेज दिया। चलो यार अच्छा करा, चलो सही है, फिर मिलते हैं। ठीक। अरे मुतवल्ली साहब बैठो। क्या हो रहा है सयाद भाई? बढ़िया बैठो। अरे कैसा आना हुआ ये बताओ। बस कुछ ना, ऐसे ही आई गया मैं तुम्हें देख के। और काम वाम क्या चल रहा? अरे यार काम का क्या बताऊं, बिल्कुल पट पड़ा है काम, बिल्कुल ज्यादा इतना सा भी पैसा नहीं आ रहा है बिल्कुल। सब जो भी आ रहा है ना, कोई मान लेता है पैसा, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, मगर भाई साहब। अरे हाँ, वो इमाम साहब जो थे तुम्हारे, तुम्हें खैर खबर है थोड़ी बहुत? कहाँ रह रहे हैं वो? मुझे तो खैर खबर ना, लेकिन मैंने तो भैया भेज दिए, अब पता ना कहाँ है वो। अरे मुझे पता है, चलो उनसे मिलने चलना है यार, बहुत दिन हो गए। अरे ना तुम ही जाओ, मैंने। अरे ना चलो यार, मेरे साथ चलो। ना, मैं- चलो देखे तो हूँ, मिल कर आऊंगी इमाम साहब से, थोड़ा बहुत हाथ बात मिलाएंगे। तुम मत कहियो, मैं मिल लूंगा, सही है ना? चलो फिर आओ। इस जंगल में रह रहा है इमाम साहब। जंगल में रह रहे हैं वो? हाँ, बात ये थी यार, तुमने पैसे दिए नहीं उन्हें किराए के लिए, ना तो वो घर चले जाते। अब इसके अंदर ही रहना है वो, दिन में खर्चा पानी के लिए काम उम कर रहे थे। मुझे पता नहीं जंगल में रह रहे हैं। आओ देख के आएंगे, अंदर आओ। बहुत घने जंगल में रह रहा है इमाम साहब, बहुत ज्यादा मसला खराब हो गया यार इनका। देखिए चलो माशाल्लाह, आज तो पेट भर गया, आज तो जुगाड़ हो गया, मतलब कुछ मुक्तदीर अब भी ख्याल रखते हैं हमारा। चलो आज तो आराम कर लेते हैं, कल का देखेंगे कल। अरे देखो वो बैठे इमाम साहब, चलो आओ चल रहे हैं। करो बाड़े में रहे, और गेट तो यार शानदार बना रखा है इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम सलाम। खैरियत है मुतवल्ली साहब? हाँ खैर। आओ मुतवल्ली साहब इधर बैठो। और शायद भाई आप भी इधर आओ। जी जी बिल्कुल हजरत, आ जाओ इधर आ जाओ। तो काम कैसे चल रहा है आपका? क्या बताऊं इमाम साहब, इस कदर पिटा पड़ा हूँ काम के चक्कर में, काम आ ही नहीं रहा, ठप हो गया बिल्कुल। मुतवल्ली साहब आपका? बस बढ़िया, हमारा तो काम ठीक ठाक चल रहा। वैसे इमाम साहब एक बात पता नहीं चली हमें, ना मुतवल्ली साहब ने बताई ना किसी ने बताई, तुम निकले किस बात पे थे ये बताओ। अरे इमाम साहब, इमाम साहब, सब मैं बताता हूँ आपको सच्चाई क्या है। बताओ क्या सच्चाई है? देखो ये देखो वीडियो। दिखाओ। अरे मतलब एक गद्दारी करके वो मेरे पास आने के ऐसे बैठ गए ऐसे कि आपने कुछ करा ही नहीं है। देखो मुतवल्ली साहब, मैंने कहा था ना आपसे मेरी कोई गलती नहीं है। इस वीडियो में देखो, इन्होंने फंसवाया। इमाम साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भाई क्या बात थी, किस गलती पे लिखवाया तुमने कारी साहब को, किस चीज का बदला लिया तुमने? बल्ला इस बात का लिया, हम साहब ने एक बार बच्चों को जो मारा था तो वो बात बहुत ज्यादा गलत लगी थी इमाम साहब, इस वजह से मैंने ये काम करा था। ये बात थी। शहजाद भाई इतनी सारी बात के ऊपर तुमने मुझे मस्जिद से निकलवा दिया, हालांकि ये गलती भी नहीं थी, आपके बच्चों की गलती थी। शहजाद भाई ये गलती तो उस दिन सोल्व भी हो गई। शहजाद भाई आपको पता है इन 15 दिन में मैंने कितने धक्के मुक्के खाए, यहाँ पर किस तरह से मैंने दिन गुजारे, कहाँ से खाने के इंतजाम होता। मुतवल्ली साहब ने भी 1 रुपया देने के लिए इनकार कर दिया था। आपकी इस गलती ने कितने दिन बर्बाद करी मेरे। इमाम साहब मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, आगे से याद रखूंगा। मुतवल्ली साहब आप भी मुझे माफ कर दें, मेरी एक गलती की वजह से इमाम साहब के इतने दिन बर्बाद हो गए, आप मुझे माफ कर दें, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ आप दोनों से। ठीक है, आपको माफ कर दिया, आगे से याद रखना ऐसी कभी गलती मत करना। ठीक है। कोई बात नहीं शहजाद भाई, मैं आपसे आज भी नाराज नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। मुतवल्ली साहब इमाम साहब को दोबारा फिर रख लो मेरे कहने से। कारी साहब आज से तुम हमारी मस्जिद में आ जाना, लोग तुम्हें बहुत याद करें। चलो फिर इमाम साहब को लेके चल रहे हैं। चलो चलो इमाम साहब। हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बताएं वीडियो कैसी लगी। लगभग ये 15 दिन के बाद में अपलोड हो गई, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, आप कमेंट में बताएं। और हमारा आगे मुन्ना है, ये बहुत मेहनत मारता है वीडियो में। तो गाइस मतलब कैसी लगती वीडियो है में मेहनत वीडियो? तो सभी मारते हैं हमारी। गाइस कमेंट में मत, सभी कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर दें, वीडियो कैसी लगे, और अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं।